हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको यूजर्स के बारे में बताऊंगा कि यूजर्स होते कौन हैं, जिन्हें हमारे व्यापार से, हमारे बिजनेस से, हमारी जो भी अकाउंटिंग हो रही है उससे वो क्या संबंध रखते हैं। यूजर्स होते कौन हैं हमारे अकाउंट्स के, हमारे बिजनेस के। आइए मैं उनको शुरुआत करता हूँ। ये आपके जो यूजर्स हैं ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। दो पार्ट में डिवाइड कैसे? एक तो होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, आइए मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। बेटा देखो, इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं? आर द यूजर्स हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इंटरनल यूजर्स बेटा वो होते हैं। आप एक बात बताइए, आपका घर का बिजनेस है, आपका घर का व्यापार है, तो आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे, जितने भी आपका लेन देन होगा, लेखा जोखा होगा, उसको आसानी से कौन प्राप्त कर पाएगा? आप खुद, आपके घर के मेंबर जो काम कर रहे हैं वो, या ओनर, जो भी उस बिजनेस में आपका खुद का पर्सनल होगा, वही उस बिजनेस में जाकर आपके अकाउंट्स को, आपके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। मानते हो मेरी बात को? हाँ सर मानते हैं। तो वही इसी तरीके से इंटरनल यूजर्स के अंदर बोला गया है कि वो यूजर्स आर द यूजर्स हु हैव, जिनके पास एक्सेस होता है। एक्सेस मतलब कि वो, उनके पास एक अनुमति होती है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहाँ से? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से अनुमति लिए खुद जाकर, वो अकाउंट से जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे बिजनेस की। हमारे बिजनेस को चेक कर सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वही हमारे कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स। अच्छा सर, इसमें आता कौन कौन है? बेटा पहला आता है ओनर। आप एक बात बताइए, आप अपने बिजनेस व्यापार के ओनर हो, मालिक हो, तो आपको कोई रोकेगा? ये रुक जाइए साहब, आप नहीं चेक कर सकते हो हमारे अकाउंट्स को, नहीं रोकेगा ना। आप खुद जाओगे, पता लगाओगे कि हाँ मेरा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। सही बात है या नहीं? तो ऐसे ही बोला गया है कि ओनर्स जो हैं वो इंटरनल यूजर्स में आते हैं। वो जाएंगे, अपना आप देखेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। वो सब खुद देख सकते हैं, सारे अकाउंट्स को खुद चेक कर सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में? इसलिए बोला गया है ओनर्स इज इंटरेस्टेड। ओनर क्यों इंटरेस्टेड होता है इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्योंकि उसको क्या क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट लॉस पता करना होता है। ओनर क्यों इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? जो भी हमने अकाउंटिंग करी है उसकी इन्फॉर्मेशन में ओनर इंटरेस्टेड क्यों होता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट लॉस पता करना होता है। आगे मेरी बात समझ में? अब बात आती है मैनेजमेंट की। सर ये मैनेजमेंट क्या है? बेटा देखो, मैनेजमेंट क्या होता है, आप एक बात बताइए। आप अकेले अपने बिजनेस को नहीं चला सकते हो। आप अपने अकेले बिजनेस को नहीं चला सकते हो। आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको उसके लिए लोग रखने पड़ेंगे। कोई बड़ा लेवल पे होगा, कोई किसी लेवल पे होगा। आपके देखा होगा, आप किसी कंपनी में जाते हो या किसी भी बिजनेस में आते हो, उसमें कई सारे लोग होते हैं, टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के। वो सभी लोग जो होते हैं वो मिलकर एक मैनेजमेंट बनाते हैं। समझ गए? तो वो मैनेजमेंट को भी इजाज़त होती है, जाइए आप हमारे अकाउंट्स को चेक करिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है आप लीजिए, चेक करिए क्या करना है आपको, जो आपका मन करता है करिए। तो उनको भी हम इंटरनल यूजर्स में काउंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्यों लेता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन। अब मैनेजमेंट को पता होगा कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, तो वो उससे क्या ले पाएंगे बेटा? डिसीजंस ले पाएंगे। और किसके रिगार्डिंग? कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। क्यों? कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चा? कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है या हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो कॉस्ट, तो मैनेजमेंट उस चीज़ को अकाउंट्स में देखेगा, इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा कि इसकी जो लागत लग रही है, कॉस्ट लग रही है, उसको कैसे कम करें। आ गई मेरी बात समझ में? और मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि आगे इस बिजनेस में पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कितना कितना पैसा लगाना है। ये डिसाइड कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। आ गई मेरी बात समझ में? तो इंटरनल यूजर्स में दो होते हैं, ओनर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात आती है एक्सटर्नल यूजर्स की। सर ये एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? बेटा देखो, इंटरनल यूजर्स क्या करते थे? एक्सटर्नल यूजर्स को कोई रोक टोक नहीं थी। वो जाते थे और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेते थे। इनके पास एक्सेस होता है, उनको अनुमति होती है कि आप जाइए, आप खुद लीजिए, क्योंकि वो तो मालिक हैं, वही बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको खुद अनुमति नहीं होती, उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स हु डू नॉट हैव, देखो इसमें लिख रहा है ना कि यूजर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वो खुद जाकर नहीं लेंगे, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को खुद जाकर चेक नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक करने के लिए किसी भी बिजनेस से,
किसी भी कंपनी से। क्यों करेंगे सर वो मांग, उनको क्या मतलब है? बेटा देखो, ये कुछ एक्सटर्नल यूजर्स के नाम हैं कि कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ये हमारे बिजनेस को क्यों जानना चाहते हैं, क्यों हमारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके पीछे राज क्या है। तो इसके टोटल मैंने आपको 7 लिखवाए हैं। पहला है एम्प्लॉयज वर्कर, दूसरा है बैंक्स, तीसरा है इन्वेस्टर्स, चौथा है क्रेडिटर्स, पांचवा है गवर्नमेंट, छठवां है पब्लिक और सातवां है रिसर्चर्स। सर ये आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स में। सर ये एक्सटर्नल यूजर्स में क्यों आते हैं? आइए बेटा बच्चों हम बताते हैं आपको कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूजर्स में क्यों आते हैं और ये हमारे बिजनेस से क्यों संबंध रखते हैं और ये हमारे अकाउंट्स को क्यों चेक करते हैं। तो आइए बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला होता है एम्प्लॉय एंड वर्कर। आप एक बात बताइए, आपने बिजनेस खोला है तो आपके बिजनेस के अंदर कुछ लोग भी काम करते हैं। भाई एम्प्लॉय भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं। तो आप उनको क्या देते हो? हर मंथ सैलरी देते हो। प्रॉफिट होगा तो बोनस भी दोगे, सारी चीजें दोगे। तो आप सपोज करिए आप अपने बिजनेस को में जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं लोग, उनको कई सालों से आपने बोनस नहीं दिया या कुछ महीनों से सैलरी नहीं दी। तो वो आएंगे सर आप हमको सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? तो आप बोलोगे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो वो कहें सर हमें नहीं पता, आप दिखाइए प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, हमें आप अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स दिखाइए। तब आपको दिखाने पड़ते हैं कि देखिए साहब हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमारे रिकॉर्ड्स देख लीजिए, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, हमारे बिजनेस में घाटा चल रहा है, हम इस वजह से आपको बोनस और सैलरी या वेजेस नहीं दे पा रहे हैं। तो बात आती है एम्प्लॉयज और वर्कर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? बिकॉज ऑफ बोनस एंड सैलरी। बिकॉज ऑफ बोनस एंड सैलरी। आगे बात समझ में। अब बात आती है बैंक्स की। अब सर बैंक्स कैसे जुड़ी हुई होती हैं? बच्चों आप देखो, आप बिजनेस कर रहे हो कोई, तो बिजनेस कर रहे हो तो सारा पैसा आपके पास जरूरी नहीं है कि आपने 10 करोड़ का बिजनेस खोला तो 10 करोड़ रुपए आपके पास हैं। आगे भविष्य में आप लोन भी लोगे, तो लोन लेने के लिए बैंक चेक करती है कि ये पर्सन मेरा लोन चुका पाएगा, क्या मुझे ब्याज दे पाएगा, क्या इसका बिजनेस अच्छा चलता है या नहीं चलता है। इसी केस के लिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए बैंक्स को क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज बैंक्स प्रोवाइड लोन टू बिजनेस। क्योंकि बैंक्स क्या देती हैं? बिजनेस को लोन्स देती हैं, इस वजह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इन्हें जरूरत पड़ती है। अब बात आती है इन्वेस्टर्स। सर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बच्चों देखो, मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में, लेकिन सब एग्जांपल लीजिए आप रतन टाटा जी का, उनकी कंपनी है टाटा फाउंडेशन या टाटा इंडस्ट्रीज, जो भी है कंपनी है जितनी भी टाटा की या रिलायंस की। तो बेटा देखो उनमें आप पैसा लगाते हो खुद। इन्वेस्ट कैसे करते हो? आप शेयर खरीदोगे। आगे मेरी बात समझ में। तो ऐसे ही जो लोग शेयर खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, तो पहले देखते हैं कि ये बिजनेस फायदेमंद है या नहीं है, क्या इसको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए कहाँ से चेक करेंगे? वो सारी चीजें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो जो लोग पैसा लगाते हैं किसी भी बिजनेस में उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। पहली बात, आप लोगों ने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो जो शेयर खरीदे हुए हैं, आपने पैसा लगाया है, तो आप कौन कहलाओगे? इन्वेस्टर कहलाओगे। आगे मेरी बात समझ में। तो इन्वेस्टर क्यों पता लगाते हैं, क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उन्हें? क्योंकि सर उन्हें बिकॉज इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। क्योंकि इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होता है मनी कहाँ? बिजनेस के अंदर। इस वजह से वो पता लगाता है कि कंपनी घाटे में है, बिजनेस घाटे में है या फायदे में है। अब बात आती है बेटा क्रेडिटर्स कौन होते हैं। क्रेडिटर्स बहुत प्यारा शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है बच्चों। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके आसपास कोई भी बिजनेस चलता है, तो बिजनेस ज़्यादातर जो होता है वो उधार के लेन देन पे होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई सामान खरीदा साथ के साथ पेमेंट दे दिया। कभी कभी उधारी में भी काम करना पड़ता है। तो सपोज करो आप शूज़ बनाते हो। क्या बनाते हो? शूज़ बनाते हो आप। तो आपने शूज़ बनाते हो तो शूज़ बनाने के लिए आप क्या लेके आओगे? लेदर लाओगे। लेदर लेके आते हो। जो जहाँ से आप लेदर लाते हो उस पर्सन का नाम है राम। राम से आप क्या लाते हो? लेदर लाते हो। तो राम से आपने क्या करा? आपने 20,000 रुपए की उधार 20,000 रुपए की उधार क्या खरीदी? लेदर खरीदी। आपने कहा इससे कि साहब इस समय पैसे नहीं है, आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। आपको मैं कितने महीने बाद पैसे दूंगा? 3 महीने बाद। तो 3 महीने तक राम आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। राम को आप क्या बुलाओगे? क्रेडिटर बुलाओगे। क्यों? क्योंकि उसने आपको उधार सामान दिया, उधार माल दिया है, उधार सामान दिया है आपको। जो आज जिससे भी आप पैसे उधार पे सामान खरीदते हो, आपका बिजनेस उधार से सामान खरीदता है जिस किसी भी बिजनेस से, मतलब कि आपके बिजनेस ने, आपके व्यापार ने कहीं दूसरे इंसान से उधार सामान खरीदा, तो उस सामने वाले इंसान को आप क्या बोलोगे? क्रेडिटर बोलोगे। तो उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? भाई आपको वो आज उधार माल दे रहा है तो वो पहले पता लगाएगा कि आपका बिजनेस फायदे में है या नहीं है, आप उसका पैसा चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। तो क्रेडिटर्स क्यों चाहिए होता है उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन?
टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि आप कितने भरोसेमंद हो कि उसका आप पैसा चुका पाओगे या नहीं। तो वो बिजनेस आपका कितना सक्षम है कि वो आप कि आप उसका पैसा रिटर्न करोगे। तो इस वजह से क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या रोल है सर? आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपका बिजनेस पैसा कमा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप सरकार को टैक्स भी दो। तो सरकार टैक्स लेने के लिए आपके अकाउंट्स को चेक करती है कि आपको कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। आगे मेरी बात समझ में? तो गवर्नमेंट क्यों चाहिए होता है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्योंकि टू सेटल टैक्सेस, क्योंकि आपके टैक्सेस को निकालना, आपको कितना टैक्स जमा करना है। पब्लिक, अब बताइए, आप एक बात बताइए, आपका बिजनेस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी सामान बनाता है या कोई भी सर्विसेज देता है, तो पब्लिक को क्या है कि ये पहले चेक करती है कि आपका जो बिजनेस है वो अच्छी सर्विसेज दे रहा है या अच्छा सामान बना रहा है या नहीं बना रहा। पब्लिक भी आपको चेक करेगी, आपके अकाउंट्स को देखेगी कि हाँ यार ये बिजनेस फायदेमंद है, ये अच्छा सामान बनाता है। अच्छा ठीक है, पब्लिक भी चेक करती है ऐसे कि ये बिजनेस हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, कि ये जो सामान बना रहा है हम उसको यूज़ करें या नहीं करें। सपोज़ करो आप आज की डेट में आप एक्टिवा खरीदने जाते हो, तो पहले आप चेक करते हो ना एक्टिवा एक्टिवा के बारे में कि भाई देखिए ये एक्टिवा जो है इतना माइलेज देती है, इतना अच्छा है, ये वो है। तो सारी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करके ही लाते हो। पब्लिक क्यों चाहिए होता है पब्लिक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? टू एंश्योर द क्वालिटी, कि क्वालिटी पता लगाता है कि वो गुड्स, सामान जो है और सर्विस जो है वो कंपनी अच्छी दे रही है या नहीं दे रही। आगे बात समझ में? अब बात आती है रिसर्चर। सर रिसर्चर क्यों चाहिए होते हैं ज़रूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? बच्चों आप बताइए, आज एक्टिवा के अंदर नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए डायमेंशंस आ रहे हैं। आज आप जाओगे तो एक्टिवा 5G आ रही है, एक्टिवा के और कई सारे नए मॉडल आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च होती है, खोज होती है कि पब्लिक को क्या चाहिए, क्या अच्छा बनाना चाहिए हमें आगे समय के लिए। आईफोन में नए नए वर्जन्स आते हैं, नए नए मॉडल्स आते हैं, तो वो कौन करता है? वो रिसर्चर ही करते हैं। खोज करते हैं जो लोग, उनको रिसर्चर बोला जाता है। तो आगे क्या चीज़ बनानी है, क्या नहीं करनी, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे क्या करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, वो सारी काम कौन करते हैं? रिसर्चर्स करते हैं। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि रिसर्च पर्पज़ के लिए, कि उन्हें रिसर्च करनी होती है। मैंने आपको बता दिया बच्चों कि यूजर्स कौन होते हैं। दो टाइप के यूजर्स बताए थे आपको मैंने, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में मैंने आपको ओनर बताया था और मैनेजमेंट बताया था। एक्सटर्नल में यूजर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉय, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्चर, ये आपके एक्सटर्नल में आते हैं। तो आज से आपको कभी भी मैं यूजर्स के बारे में बोलूँ तो समझ जाना कि मैं इन यूजर्स की बात कर रहा हूँ। आगे मेरी बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट है पूछिए, मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।